हेलो 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 बच्चों। आज आप लोगों के लिए अगेन से जो हूँ मैं एक क्लासेस को लेकर आ चुका हूँ। तो आज की जो क्लासेस है वो आप लोगों के लिए क्लास 10th का जैसा कि क्लासेस चल रहा है। तो आज की क्लासेस जो है मैथ्स के यहाँ पे नेक्स्ट क्लास जो है अभी तक जो भी हुए हैं उसके आगे नेक्स्ट क्लास जो है वो आज स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चों आज का जो क्लास है वो हमारा क्लास नंबर कितना होने वाला है। तो आज की जो क्लास है वो है क्लास नंबर 4। आज की क्लास जो है वो फोर्थ क्लासेस होने वाले हैं। ये फोर्थ क्लासेस है और आज जो है हम क्लास 4 में बच्चों कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं। आपकी जो क्लासेस है वो एग्जाम क्लासेस 2026 यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री हो रही है। तो सारे बच्चों जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को अच्छे तरह से समझें और इंजॉय करें। तो आज जो है बच्चों कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का जो है आज क्लास 10th का एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है। एक्सरसाइज 6A स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल अभी तक 3 क्लासेस में हमने कवर किया है। आज जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है बच्चों। तो इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लासेस जो है आज की हमारी एक्सरसाइज में हमें क्या देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लासेस आपके जो है क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। मतलब 2 पॉइंट दिए गए हैं, उस पॉइंट के बीच का जो है बच्चों वो क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस। तो बच्चों आप लोगों ने क्लास 1 में ही डिस्टेंस फॉर्मूला को सीख रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जब 2 पॉइंट दिया रहे, एक पॉइंट ए x1 y1 दिया रहे और दूसरा पॉइंट बी है x2 y2 दिया रहे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चों रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। जो भी हमारा आंसर आएगा वो यूनिट्स में आंसर आएंगे। तो बच्चों आप ऑलरेडी ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ रखे हैं, जान रहे हैं और यहाँ पर आप जो है एक्सरसाइज 6A को करने आए हैं। तो आज हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइज 6.1 की फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। एक पॉइंट हमारा ये दिया गया है, एक पॉइंट हमारा ये दिया गया है। ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस बच्चों क्या करेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। अब बच्चों यहां पर देखिए ये 2 है, मीन्स x1 की वैल्यू जो है वो है 9 और y1 की वैल्यू जो है बच्चों वो है 3। उसी तरह से x2 की वैल्यू जो है वो है 15 और y2 की वैल्यू जो है वो है 11। ये दिया गया है। अब आइए x2 क्या है 15 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 9 का स्क्वायर कर लेंगे बच्चों प्लस y2 क्या है 11 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, ये यहां पर 6 का स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस 11 में से जब 3 को आप माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएंगे, 8 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे रूट अंडर 36 प्लस क्या हो जाएगा 64 इक्वल क्या हो जाएंगे ये रूट 100 हो जाएंगे। तो ए बी की वैल्यू 100 का रूट जैसे ही निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 यूनिट्स। ये आंसर हो गए बच्चों। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अब आइए एक डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए ये सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां पर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ए और ये बी दिया गया है, ए बी के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे क्या बच्चों
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे ना बच्चों। तो x1 की वैल्यू क्या है 7 है और y1 की वैल्यू क्या है बच्चों -4। x2 की वैल्यू जो है बच्चों वो है -5 और y2 की वैल्यू जो है बच्चों वो है 1। ये हमारा डाटा यहां से क्वेश्चन से निकलकर आ गए हैं। अब यहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे बच्चों, क्या पुट करेंगे -5 -7 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है वो है 1 और y1 की वैल्यू जो है -4 दिया गया है और इसका स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा बच्चों -5 -7 का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों ये हो जाएंगे +4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों -5 -7 कितना हो जाएगा -12, मतलब कि -12 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर ये क्या हो जाएंगे बच्चों 144 होंगे और 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू बच्चों रूट अंडर 16 क्या हो जाएंगे 169 और 169 का रूट जब निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा 13 यूनिट्स 13 यूनिट्स। ये हमारे आंसर हो गए बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए बच्चों। अब आइए डिस्टेंस फार्मूला का अलग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बच्चों हम आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ते हैं। होमवर्क ये आपका क्वेश्चन जो है बच्चों ये क्या रहेगा होमवर्क रहेगा और इसका जो है बच्चों आंसर आपको क्या करना है कमेंट में देना है। कैसे देना है 1 लिखना है इस तरह से 1 का थर्ड आपको डाल देना है और यहाँ पर आंसर लिखना है इस तरह से। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हेल्प कर देता हूं बच्चों। क्या हेल्प करता हूं कि x1 की वैल्यू कितना है बच्चों -6 और y1 की वैल्यू कितना है बच्चों -4। उसी तरह से यहाँ पर x2 की वैल्यू कितना है बच्चों 9 और y2 की वैल्यू क्या है बच्चों -12। इसे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना है x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। इसे आपको सॉल्व करके आंसर जो है बच्चों कमेंट में देना है। कमेंट में आपको देना है। कहां देना है आंसर बच्चों कमेंट में देना है। तो आई होप आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बच्चों क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या है बच्चों ये आपका क्वेश्चन जो है मैंने होमवर्क दिया है होमवर्क। इसे आपको खुद से सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट में देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा डिस्टेंस फार्मूला का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है बच्चों परंतु मैं आपको यहां पर सॉल्व करूंगा। सॉल्व करके क्वेश्चन x1 की वैल्यू कितना है बच्चों बताएं जल्दी। x1 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू क्या है बच्चों -3 और यहाँ पर x2 की वैल्यू इससे 2 वाले निकलेंगे x2 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू क्या है बच्चों y2 की वैल्यू है -6। ये हमारे आ गए यहाँ से डाटा और इस डाटा का यूज करेंगे कहाँ ये डिस्टेंस फॉर्मूला में बच्चों रूट अंडर x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर बच्चों। इसमें हम लोग इस डाटा को पुट करेंगे। कैसे डाटा को पुट करते हैं आइए देखते हैं। यहां पर बच्चों सेम इस तरह से लिखेंगे x2 क्या है x2 हमारा है 4 और x1 क्या है बच्चों वो है हमारा 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों -6 और y1 की वैल्यू क्या है -3 दिया गया है का स्क्वायर रूट अंडर क्या हो जाएगा बच्चों 4 - 1 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे बच्चों ये -3 है -3 क्या है -3 -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे +3 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस
-6 और +3 क्या होगा बच्चों, -3 का स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ये भी होगा 9 रूट अंडर कितना हो जाएगा 18। और 18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 से कितने 9 3 इंटू 3 मीन्स इसको लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। ये हो गए आंसर बच्चों, ये हो गए आंसर। तो आपको आंसर को जितना छोटा में लिखेंगे आपके लिए बेटर होगा। आप इतना भी छोड़ सकते थे परंतु ये लिखेंगे तो थोड़ा एडवांस अच्छा लगेगा देखने में। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गए बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन क्लियर हो गए सर। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसे मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा, कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है हमारा x1 और ये है हमारा ये है हमारा y1। यहां पर बच्चों ये है हमारा x2 और ये क्या है बच्चों, ये है हमारा y2। तो x1 x2 y1 y2 की वैल्यू हमें आ गई है और डिस्टेंस फॉर्मूला हमें pq के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा, होगा हमारा क्या बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों क्या करेंगे, डाटा को पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, a माइनस बी, यही है। उसके बाद यहां पर x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू जो है बच्चों वो है a प्लस बी, ये हो गया। और इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है ना, प्लस यहां पर बच्चों y2 क्या है हमारा a प्लस बी है ना, माइनस y1 हमारा क्या है, तो y1 हमारा है a माइनस बी, ये हो गया। और इसका क्या करेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या ऐसे सॉल्व होगा, तो a माइनस बी ये हो जाएंगे माइनस ए और ये हो जाएंगे माइनस बी का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा बच्चों, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर। जो यहां पर बच्चों कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इजी हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए, यहां पर ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए। तो क्या बचा बच्चों, बच्चों कमेंट में बताए क्या बचा, रूट अंडर यहां पर -2b का स्क्वायर प्लस क्या बचा बच्चों 2b का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये से जब जैसे ही स्क्वायर करिएगा तो 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, रूट अंडर 8b स्क्वायर। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, इंटू बी, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√2b यूनिट्स, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। क्या आया, 2√2b यूनिट्स हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए बच्चों। जरूर आप कमेंट में बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये डिस्टेंस फॉर्मूला का लास्ट आपको एक्सरसाइज 6A का ये लास्ट क्वेश्चन आपको डिस्टेंस यहां पर निकालने के लिए मिलेगा। परंतु ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्ट बेस है, मैं इसे आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा। ये जो है बच्चों इसे हम लोग कहेंगे x1 और ये जो है हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा y1, वहीं पे ये हमारा हो गया बच्चों x2 और ये हमारा जो है ये हमारा y2 निकलकर आ गया है। और P से Q के बीच का डिस्टेंस बच्चों, P से Q के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि P से Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो कैसे निकलेगा बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि हमारे सारे बच्चे स्मार्ट हैं
और अभी तक सारे कॉन्सेप्ट को सीख कर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को बच्चों सीख कर हमारे आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे आगे? अगर कोई नए बच्चे अगर आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो आप फर्स्ट क्लास से जरूर देखें। आप भी जैसे ही यहाँ पर पहुंचिएगा आपको 100% कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है बच्चों? x2 की वैल्यू है a cos अल्फा, ठीक है। और x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? a sin अल्फा, a sin अल्फा का स्क्वायर कर लेंगे, है ना बच्चों। प्लस यहां पर y2 की वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस a sin अल्फा, माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चों? a cos अल्फा, इसका स्क्वायर। अब बच्चों इसे हम इजी वे में सिंप्लीफाई कैसे करें? तो बच्चों यहां पर मैं आपको मल्टीप्लीकेशन अगेन आपको सिखाता हूं कि ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे? ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा, इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, होगा ना बच्चों। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा बच्चों। और फिर यहां पर ये हो जाएंगे ए स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। और ये माइनस माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। मीन्स ये हमारे क्या आ गए बच्चों? ये आ गए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 ए स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये हो गया। तो बच्चों ये चलिए वो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको आगे सिखाता हूं। तो इसका मल्टीप्लीकेशन जैसे ही हमने किया बच्चों तो ये हमारे डाटा आ गए। अब इसे जो है हम यहां पर पुट करते हैं रूट में, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे? रूट में इसे हम लोग यहां पुट करते हैं, क्या होगा? तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होगा बच्चों माइनस 2 ए स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है बच्चों, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गया बच्चों। कोई डाउट कोई डाउट कोई डाउट कोई डाउट? कमेंट करें, कमेंट करें बच्चों, कमेंट नहीं रोकना है, जहां भी डाउट हो कमेंट करना है। प्लस अब देखिए बच्चों, अब हमारा प्लस अब जो है बच्चों माइनस ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर करना है। तो आइए इसे भी स्क्वायर कर लेते हैं, हमें आता है करना, आप मेरे बच्चे भी सीख लेंगे। माइनस ए साइन अल्फा, ठीक है बच्चों, माइनस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर करना, माइनस ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर जैसे ही करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये भी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। मीन्स ये क्या हो गया बच्चों? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 ए स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गए बच्चों। अब इसे हम यहां पर पुट करते हैं, इसे हम लोग यहां पर पुट करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस 2 ए स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है बच्चों।
और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गए हमारे। अब देखिए रूट के अंदर बच्चों जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दे। ये माइनस है, -2a² साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये प्लस में हो गए a² साइन ए। ये यहां पर इसे हम लोग यहां पर करेंगे कैंसिल, किसे करेंगे? तो ये देखिए ये हमारा यहां पर दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है? तो +2a² साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या कोई कैंसिल हो रहे हैं? तो बच्चों यहां पर रूट में हमारा क्या आ गया? तो इजी वे में यहां पर देखते हैं, रूट अंडर, रूट में क्या आ गए बच्चों? a² कॉस अल्फा, और एक है यहां पर a² कॉस अल्फा, मीन्स 2a² कॉस स्क्वायर अल्फा। और देखिए a² साइन अल्फा और a² साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये भी हो गए +2a² साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से बच्चों इन दोनों में से हमारा 2a² कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री में आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा ही जान लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो उसी तरह से बच्चों यहां पर भी ये है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स रूट अंडर 2a² हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है बच्चों क्या हो जाएगा? √2a यूनिट्स हमारा निकलकर आंसर आ गया। तो P से Q के बीच के डिस्टेंस क्या आ गया बच्चों? √2a यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो क्या करना है? कमेंट करना है, कमेंट करना है, कमेंट में जरूर डाउट को क्लियर करना है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो है पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो इस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? √x² प्लस y², मैंने आपको बताया है। तो वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है a की वैल्यू 5, -12 दिया गया है, ये हमारे x है और ये हमारे y है। तो यहां पर निकाल सकते हैं OA, ओरिजिन से a के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x² प्लस y² इक्वल्स टू रूट अंडर x की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -12 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो गया 25 प्लस -12 का स्क्वायर करेंगे 144 इक्वल्स टू रूट अंडर 169, और 169 का वर्गमूल क्या निकलेगा बच्चों? वो निकलेगा 13 यूनिट्स। 30 यूनिट्स मीन्स इसका आंसर हमारा क्या आ गया बच्चों? इसका आंसर जो है हमें मिल चुका है। इसका आंसर जो है बच्चों क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है क्या? 13 यूनिट्स, 13 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसे देखते हैं। x की वैल्यू जो है -5 है और y की वैल्यू जो है वो 5 दी गई है। रूट अंडर x² प्लस y² का फॉर्मूला यूज करना है, मीन्स -5 का स्क्वायर करेंगे और +5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? √25 इंटू 25 प्लस 25, तो ये हो जाएंगे √50, और 50 का वर्गमूल जो है हम लोग ऐसे 2 इंटू 5 इंटू 5 कर सकते हैं, मीन्स 5√2 यूनिट्स जो है हमारा ओ बी के बीच का डिस्टेंस हमारा निकल कर आ चुका है। तो आई होप आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर सी जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस -4 -6 दिया गया है बच्चों। और यहां पर देखिए ये जो है बच्चों x की वैल्यू है और ये है y की वैल्यू। तो इसका आंसर जो है आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ये होमवर्क क्वेश्चन आपके हो गए। और इसके आंसर जो है बच्चों वो कहां देना है आपको, कमेंट में इसका रिप्लाई करके आपको आंसर देना है बच्चों। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये समझाऊंगा, परंतु ये आपका होमवर्क है, आप इसे जरूर बनाकर कमेंट में रिप्लाई करें। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया हमारा बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। find the find all possible value of x for which the distance between the point a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है और इतना। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन जो आप यहां देख रहे हैं, ये क्वेश्चन को समझना है। तो ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये जो दिया गया है ए से बीच का डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को जो है वो फाइंड करने कहा जा रहा है कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यही हमें इस क्वेश्चन में बच्चों फाइंड करना है। तो ए बी हमारा कितना दिया गया है 5 इक्वल्स टू रूट अंडर x2 हमारा ये है, ए हमारा दिया गया है क्या बच्चों x कोमा -1 और b जो है वो दिया गया है 5,3। तो इससे हमारा x1 y1 निकलेगा और यहां से जो है x2 और y2 निकलेगा। तो x2 की वैल्यू क्या है बच्चों 5 और x1 की वैल्यू जो है वो है x का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है वो 3 और y1 की वैल्यू क्या है वो है -1। तो ये माइनस और ये -1 जो है मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएंगे प्लस का स्क्वायर इक्वल्स टू ये 5 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम लोग बच्चों ऐसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, बोथ साइड को जो है बच्चों वो स्क्वायर कर लेते हैं। बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे तो जैसे ही 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा और इसे जब स्क्वायर करेंगे तो ये 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये 3 ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 25 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कितना हो गया बच्चों, इसकी वैल्यू जो है यहां पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 25 माइनस 16 ये हो जाएंगे हमारे 9 और 5 माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो इसको 9 को जो है बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, 3 इक्वल्स टू है ना, ये हमारे क्या हो गए 3 का स्क्वायर, मीन्स इसको हम लोग जो है बच्चों क्या कर सकते हैं प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इधर से इस साइड से हम लोग क्या किए स्क्वायर को हटाएं, जैसे ही स्क्वायर तो ये क्या हो गए प्लस माइनस में हो गए। तो इस बार अगर x की वैल्यू अगर प्लस लेते हैं +3 जब करते हैं तो ये 5 माइनस एक्स, इसे जब सॉल्व करेंगे तो +3 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो इसे सॉल्व करेंगे -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों -x। ठीक है,
माइनस एक्स, ये हमारे यहां पर आते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? तो यहां पर देखिए ये +3 है और ये 5 - x। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ये क्या हो जाएंगे, माइनस, ये हमारे क्या हो गए, -x। इधर जैसे ही ये लाए तो -3 हो गए और ये हमारे बच्चों -x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या निकल कर आ गई बच्चों, x की वैल्यू जो है वो हमारी यहां पर 2 आई है। x की वैल्यू क्या आई है बच्चों, x की वैल्यू 2 आ गई है। कोई डाउट, कोई डाउट आपको? कोई डाउट हो तो जरूर बताएं। ठीक है, ये 5 है हमारा, 5 - x का स्क्वायर, तो ये हमारे हो गए। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है अगर आपको, तो जरूर आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई आपके डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहां तक बिल्कुल। एक हमारा यहां पर निकल चुका है, एक्स की वैल्यू जो है हमारी क्या आ चुकी है बच्चों, एक्स की वैल्यू जो है हमारी यहां से निकलेगा ना, एक्स की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। एक तो हमारी एक्स की वैल्यू जो है क्या आई, थोड़ी सी कलर जो है पेन की चेंज हो गई है, इसे सही करते हैं। तो ये -x होगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू यहां से 2 निकल कर आ गया। एक तो हमारी एक्स की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन इस बार जो है ये x, ये -3 जब लेते हैं -3, तो 5 - x, तो इस बार क्या हो जाएगा, -3 - 5 इक्वल्स टू -x, तो ये -8 इक्वल्स टू -x। तो x, ये माइनस माइनस इस बार कैंसिल होंगे, तो x की वैल्यू जो है वो 8 निकल कर आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या क्या आई, x की पॉसिबल वैल्यू जो है वो है हमारा 2 और 8। तो x इक्वल्स टू 2 हो सकती है या x इक्वल्स टू 8 हो सकती है। ये हमारे आंसर है, यही दो पॉसिबल वैल्यू होंगे, इसके अलावा बच्चों कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, सेम उसी तरह से आपको जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। देखिए यहां पर कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, वाई की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट दिया गया है और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए बी, वो 10 यूनिट्स दिया गया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी इक्वल्स टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 इक्वल्स टू √x2, यहां से ये हमारा x1 और ये हमारा y1 और ये हमारे x2 और ये हमारे y2 हो गए। ठीक है, अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, 10 है और x1 की वैल्यू क्या है, वो है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है बच्चों, y2 की वैल्यू जो है वो है y और y1 की वैल्यू जो है वो है -3, तो ये हो जाएंगे +3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 100। ठीक है, अगर 100 ये इसे 100 लिखते हैं, 100 इक्वल्स टू ये हो जाएंगे 8 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर, 100 इक्वल्स टू 64 प्लस y+3 का स्क्वायर, 100 - 64 इक्वल्स टू y+3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये 36 हो गए, y+3 का स्क्वायर
मीन्स ये 6 का स्क्वायर हो गए और ये y प्लस 3 का स्क्वायर। दोनों साइड से जैसे ही हम स्क्वायर को हटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू y प्लस 3। तो यहां पर दो कंडीशन बनेगा। तो केस 1 जो है, केस 1 में +6 लेते हैं तो क्या होगा, y प्लस 3। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, एक हमारी y की वैल्यू जो है वो 3 निकल कर आएगी। इस बार केस 2 जो है उसमें -6 जैसे ही लेते हैं तो y प्लस 3। तो ये -6 है तो ये -3 इक्वल्स टू y। तो इस बार जो है y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू जो है -9। ये हमारे निकल कर आ गए बच्चों। तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, y की पॉसिबल वैल्यू जो है वो या तो 3 होगी या फिर -9 होंगे। ये पॉसिबल वैल्यू, ये हमारे आंसर हो गया। तो आई होप, आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम जो है आपको यहां पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो दिया गया है, क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p q, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और ये P से Q के बीच का डिस्टेंस दिया गया है। तो PQ इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होगा बच्चों। और PQ की वैल्यू जो है वो दी गई है 10 √x2। ये हमारे क्या हो गए बच्चों, ये हमारे हैं y2 और ये है हमारे x1 और ये है हमारे y1 और ये है हमारे x1, ये हमारे y2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू जो है वो है 9 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 10 और y1 की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 10। अब देखिए बच्चों, यहां पर बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर। ये मैं आपको इजी प्रोसेस बताया हूं। ये हो जाएंगे 100 इक्वल्स टू, ये हो जाएंगे 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 6 का स्क्वायर। तो 100 इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 36। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 36 इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 100 माइनस 36 क्या हो जाएगा 64 इक्वल टू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग यहां पर 8 का स्क्वायर कर सकते हैं और 9 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। दोनों साइड से बच्चों जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो केस 1 में जो है +8 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये 9 माइनस एक्स, तो ये 8 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो इसे लिख सकते हैं -1 इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। वहीं पे केस 2 की बात करें, केस 2, तो केस 2 जो है वो हमारा -8 आया और -8, तो ये 9 माइनस एक्स होंगे। तो -8 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएंगे -17 इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है और नहीं तो क्या होगा 17 होगा। मीन्स एक्स की वैल्यू जो है 1 या
17 ये हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए चलिए, तो आज का तो क्लास खत्म हो गया बच्चों। आज यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको करने थे, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिया। अब क्या करना है बच्चों, अब जो है नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास नंबर 5। उसमें जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, है ना। तो क्लास 10th का जो है क्लासेस चल रहा है। अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहा हो तो सर्च करना है @एग्जाम क्लासेस 2026। आपको एग्जाम क्लासेस का यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, और जो भी क्वेश्चन है या डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारा 5 होगा। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।